गाइस बोर्ड देख पा रहे हो? हेलो। यस सर, आ रहा है। अब आ रहा है सर। परफेक्ट। चलो
कहाँ पे थे अपन? लिबरमैन नाइट्रोजन टेस्ट, राइट? यस सर। एवरीवन, यस। फिनॉल में पहले डाल दो HNO2, ठीक है? डाल दो HNO2, सिंपल एसिडिक सॉल्यूशन। इसके बाद H2SO4, ठीक है? हल्की सी हीटिंग के साथ आ जाओ। और लास्ट में NaO है, ठीक है? हीट थोड़ा तो करनी पड़ता है। एक सीक्वेंस ऑफ कलर मिलेगा, ग्रीन, रेड, ब्लू, ठीक है? बेसिक बेसिकली ये इंडोफिनॉल बनता है। ठीक है? किसी के डिफरेंट कलर्स में, अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम में अलग, बेसिक में अलग और, ठीक है? तुमको सिर्फ कलर याद रखना, कलर सीक्वेंस क्या होता है, ग्रीन, रेड और ब्लू। और कैसे याद रखोगे? GRB, ठीक है? तो दो केमिकल टेस्ट हो फिनॉल। अच्छा, अल्कोहल लेवल 1 अभी रहने देना, अगले हफ्ते करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन बची हुई है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन बची हुई है। फिनॉल की रिएक्शन हो जाएगी, फिर अल्कोहल करवा दूं कल परसों तक। उसको कल परसों क्या, कल अभी टेस्ट है। चलो हो गया? ओके, अब लिखो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये वाली रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनॉल पे डायरेक्ट में रिएक्शन होती नहीं। अगर फिनॉल का OH हट जाए तो वो प्योर बेंजीन बन गया। अब उसके दो चाहे लगा दो, नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सल्फो, वल्फो, व्हाटएवर, ठीक है? तो बेस्ट तरीका होता है जिंक डस्ट, सबसे अच्छा नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सबसे अच्छा नॉन रिड्यूसिंग एजेंट किसी भी फिनॉल के लिए जिंक डस्ट। जिंक की रिडक्शन पावर इतनी अच्छी है, वो कार्बोनिल तक को एल्किल बना देता है, तो फिनॉल का, ठीक है? वैसे ही इसी के साथ है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
कंपाउंड की जरूरत नहीं है, क्रोमियम +6 में है यहाँ, और क्रोमियम +6 में एक बहुत अच्छा ऑक्सीजनेट होता है, राइट? याद ही होगा K2Cr2 KMnO for the best known oxidizing agents. ये होता है ऑक्सीजन बन जाता है। हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। रिडक्शन वाली याद रखना, ओएस वाली दूसरी का बहुत रेयर टाइप की रिएक्शन है पूछने की फिनॉल का। ठीक है, अब लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस comparing phenol and anisole. Electrophilic aromatic substitutions comparing phenol and anisole. ठीक है, comparing phenol and anisole. Okay. कितनी बार? 3 बार बोल चुका, हो गया। ओके, फिनॉल और एनिसोल बेसिकली बेंजीन डेरिवेटिव। फिनॉल पे OH लगा हुआ बेंजीन पे, और एनिसोल मतलब OH। अब OH as better plus M than OCH। बेटर भी नहीं, वे बेटर, ठीक है। और इसका एविडेंस क्या है? एविडेंस है कि इसमें और इसमें अगर ब्रोमिनेशन किया जाए, तो इसमें तुमको मिलेगा पैरामीन, राइट? याद है ना, प्लस एम वालों में ऑर्थो पैरा बनता है, तो पैरा क्या होता है? मेजर होता है। सही, ओके। ये एनिसोल के साथ अगर फिनॉल में सिर्फ तुम ब्रोमीन लिक्विड डाल दो, लिक्विड ब्रोमीन, ये ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि OH का प्लस है OCH से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जहां एनिसोल एक ही इलेक्ट्रोफाइल लगा रहा है Br प्लस, फिनॉल 3 लगा रहे हैं। क्लियर?
लिख लिया? Yes, sir. डन। ओके, तो अगर एनिसोल की 5 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक पड़े, इनमें पांचों पड़ी हुई है क्लोरोबेंजीन, तो याद हो सेम ही रिएक्शन है, बस डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो चेंज हो। If you remember this, anisole, ओके, सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, लीडर क्या बनेगा, कहां पे रहेगा, ओके, दूसरा नाइट्रेशन कहां पे, मालूम है ना क्यों, प्लस एम माइनस आई, अगर माइनस एम हो जाए तो कहां पे लगेगा, मेटा, प्लस एम ऑर्थोपैरा, माइनस एम मेटा, याद रखना हमेशा। रिएक्शन का नाम याद है, लास्ट जो राइट में लिखे हुए, एल्काइलेशन, क्योंकि आर लग रहा है, और ये भी वही है, बढ़िया एल्काइलेशन या एल्काइलेशन। तो नोटिस करो तुमने सेम रिएक्शन पड़ी हुई है हेरो एरिन्स में, बस OCH3 की जगह में Cl था, तो अगर वो पांच याद हो गई तो ये पांच भी याद, सिर्फ एनिसोल और क्लोरोबेंजीन दो ही हैं जो पांचों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक है। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी जैसा क्वेश्चन आ जाता है तो प्लस एम ग्रुप वाले के पैरा में, प्लस एम ग्रुप वाले कहाँ पे, और माइनस एम ग्रुप वाले के पहचान लोगे, प्लस एम माइनस एम ग्रुप पहचान लोगे, सर लोन पेयर वाले प्लस है, बिना लोन पेयर वाले, ज्यादा सोचना ही नहीं इसके, इतना सोच सकते हो ना, इजी हो जाता है फिर ये।
सोडियम है तो वो आता है। ठीक है, सबने कर लिया कॉपी। और ऊपर लिखो सेम एज क्लोरोबेन, सेम एज क्लोरोबेन ऊपर लिख दो, ताकि दो जगह अलग अलग याद ना करना, एक का याद हो दूसरा अपना याद हो जाए। तो भी हुआ 10 रिएक्शन की रिएक्शन तो कोई 5 हो। इसके अलावा फिनोल और एल्कीन है सिलेबस में, जिनके ईएस पढ़ने हैं, क्योंकि बेंजोइक एसिड, बेंजाइल्डिहाइड और एस्टोफिनोल माइनस एम वाले हैं, और माइनस एम में कुछ भी करो तो आपका क्या लगता है इलेक्ट्रोफाइल लगता है। क्या करो जल्दी हो जाता, पूरा जो संसार भर का थ्योरी है वो नहीं पढ़नी होती, 2 पॉइंट भी अगर याद रखो तब भी क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, अब बारी आती है फिनॉल। देखना, फिनॉल गिव्स 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मुझे पता है लोगों को टाइम क्यों लग रहा है, लोग पूरा लिख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सवाल लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा कि ऐसे भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक काम करो। ठीक है, फिनॉल गिव्स 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, namely phenol gives 2 types of electrophilic aromatic substitution reactions, namely uncontrolled and controlled. Uncontrolled and controlled. Uncontrolled and controlled. Okay, सबसे पहले हेलोजनेज। ये तो पता ही है क्या हुआ था इसमें, ब्रोमीन डाला बस लिक्विड, क्या बन गया था, फिनॉल में ब्रोमीन डाला था। अरे ओ थोड़ी देर पहले पढ़ा है, बेड़ा करते तुम लोगों का। पहली रिएक्शन पढ़ाई आज की, उनको याद है, ट्राइब्रोमो था ना, भूल गए। हाँ आज ही पढ़ा, आज ही भूल गए, क्या बात है, पता नहीं क्या हो अगले हफ्ते तक, तब यही चैप्टर उसमें भी आएगा। ये कैसा है, अनकंट्रोल्ड। अब हमें कौन सा करवाना है, कंट्रोल वाला, एक ही जगह लगे सही से लगे, राइट। तो if done in a solvent where Br2 won't ionize much, मतलब नॉन पोलर, Br2 नॉन पोलर है, यस और नो, CS2 नॉन पोलर है। अब अगर Br2 को CS2 में डिसॉल्व होना है तो उसको आयोनाइज होने से रुकना पड़ेगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। Br2 अपने आप में क्या है, लिक्विड ब्रोमीन, तो Br प्लस Br नेगेटिव बन जाएगा, बट CS2 में डिसॉल्व होने के लिए Br2 को Br2 ही रहना पड़ेगा, राइट। तो हम इलेक्ट्रोफाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो OH तो आएगा नहीं कंट्रोल में, OH की जो हैबिट है वो तो है ही, तुम उसको कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते, राइट, यस और नो। तो भाई सिंपल तरीका है, अगर सबस्ट्रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा तो रिएजेंट कंट्रोल में ले आओ। कैसे, Br प्लस देने ही मत दो, Br प्लस जो है देने ही मत दो। अब करना कुछ खास नहीं है, यही फिनॉल यही Br2 लिक्विड, बट सिर्फ बनेगा
पैराब्रोमोफिनॉल एज मेजर, क्या बनेगा? पैराब्रोमोफिनॉल मेजर। बस सॉल्वेंट में कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करो, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, विल रेस्ट्रिक्ट Br प्लस ठीक है, लिख लो सब लोग। फिनॉल में हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। फिनॉल में देखो अगर बिना कंट्रोल के दे दिया गया नॉर्मल रिएजेंट यूज करें तो तुम्हें पता ही है, और तो पैरा सब पे लगा दो। अगर कुछ लिखा हुआ है एरो के नीचे तो फिनॉल प्लस एम होता है ना, OH प्लस एम होता है, कहां लगाओगे? लिख लिया? ये अनकंट्रोल्ड है, वो कंट्रोल्ड। पड़ोसी अच्छा पीछे झुका है, झुका हुआ है तो पूर्ण साहब भी नहीं है, पूर्ण साहब जेजे जे ऑनलाइन दिख रहा मुझे इसको सब डर लग रहा था आप घोड़े पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मतलब बोल दूंगा बच्चों को हमने मोबाइल लैपटॉप लेके आया था ऑफिस, अपनी जगह बैठो लैपटॉप मोबाइल खोल तो सर मैं अपने कैबिन में वहीं से पढ़ा, ऐसा घर ही पढ़ लेते। बोर्ड पे खड़े होके पढ़ा के फिर लोगों से पूछ के उनकी बेइज्जती करने का ना मजा ही कुछ है, सही बात, मजा ही कुछ है, ठीक है। अभी होगा सवाल जवाब, होगा सिंपल सी बात। चलो एक हो गया ब्रोमिनेशन, अगला नाइट्रेशन। ओके माने आगे पता है ना, आइडिया ले पिछले वाले से, वहां 3 Br लगे थे, यहाँ 3 क्या लगे? NO NO3। ये कौन सा नया इलेक्ट्रोफाइल है वो? हाँ ठीक, NO3 प्लस कौन सा नया इलेक्ट्रोफाइल मार्केट में, मुझे पता ही नहीं, कंफ्यूज क्या हो? इलेक्ट्रोफाइल बनाना है ना, इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज यूजुअली क्या हो है? अगर वो न्यूक्लियोफाइल होता है वो जो इलेक्ट्रोफाइल पूछ रहा हूँ पॉजिटिव होता है, तो जैसे कोई एसिड हो उससे OH नेगेटिव निकाल दो, HNO3 से OH नेगेटिव निकालो, क्या बच रहा है? NO2 प्लस, हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अगर यही होता है HNO2 तो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? NO प्लस। आया समझ में आइडिया? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव निकाल दो उसमें से, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज निकलेगी छोड़ जाएगी विद पॉजिटिव चार्ज, वही पॉइंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। डिफरेंस समझते हो ना? न्यूक्लियोफाइल देने वाले, इलेक्ट्रोफाइल लेने वाले, पता है ना? चलो अच्छी बात। कंट्रोल कैसे करें? पैरा तो लगाना ही है, कंट्रोल कैसे करें भैया? नहीं, नाइट्रिक एसिड है ये, ब्रोमीन नहीं है, वो खत्म हो गया, ठीक है।
controlled by बस सिंपल है। देखो हमको NO2 कम चाहिए ना, डाइल्यूट डाल दिया HNO3, अपने दम पे तो नहीं कर पाएगा इसका काम। देखो तुम एक बार समझ गए ना, फिनॉल को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिनॉल फिनॉल है, ठीक है। तुम फिनॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम उसको कंट्रोल करो जो उस पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। सिंपल। सर तो वो बोलेगा तो आप सुनूंगा ना। सर अगर OH की जगह कोई मतलब चेन लगी होती जितना कार्बन, तेज बोलेगा सर समझ में आएगा मेरे को। बोल बोल। सर OH की जगह अगर कोई मतलब कार्बन चेन लगी होती है, जैसे ब्यूटाइल वगैरह लगा होता है, तो सर अरे फिर एलिमिनेशन हो जाते हैं उसमें। कंट्रोल्ड ही होना था ना, ब्यूटाइल का प्लस एम कहाँ है? नहीं सर, फिर एलिमिनेशन नहीं हो सकती थी क्या सर। डबल क्या? बॉन्ड नहीं बन सकता था अगर उस पे कोई हेलोजन लगा होता, तो डबल बॉन्ड नहीं बन अरे सकता था डबल बॉन्ड मतलब। क्यों बनेगा? डबल बॉन्ड तो बनता है एलिमिनेशन से। ये सर सिर्फ अगर H2SO4 पहले अटैक करे, जैसे हमने सर किया था अरे उसमें। तो एक बात बताओ ना, फिनॉल है या फिर अल्काइल चेन है या कुछ भी है, उसके लिए उसके ऊपर भी तो कुछ रिमूव करने चाहिए ना, वो कहाँ है? ये सर अटैक तो वही कह पहले रहा बेंजीन पे ही होगा ना। हूँ। ओके सर। हाँ भाई, नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन इसमें देखो, सल्फोनेशन इज ऑलवेज कंट्रोल्ड। सल्फोनेशन is always controlled as SO3 is already a poor electron. As SO3 is already a poor electron. SO3 is already a poor electron. ठीक है, बस टेम्परेचर का ध्यान रखना यहाँ पे से। और एक काम तो इजी हो गया इसमें, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है ही नहीं, एसोसिएट एलिमेंट तक ये इलेक्ट्रोफाइल है। पता है ना क्यों है? बाकी सारे इलेक्ट्रॉन वाले पॉजिटिव चार्ज, अटैक करना इजी हो जाता है। SO3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें बेंजीन को न्यूक्लियोफाइल बनने अटैक करना पड़ता है। अब बेंजीन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो भी ऐसी जगह था पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, क्या लगता है कैसा अटैक होगा? सही हो सकता है। तो इसमें SO3 के टैलेंट की वजह से ये खुद ही कंट्रोल में रहेगा, राइट। हाँ, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। जैसे 25 डिग्री पे ना, ऑर्थो बनेगा मीन, ठीक है, और 100 डिग्री पे पैरा बनेगा, मेट्रो बनेंगे नहीं। बता सकते हो यार ये टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ये ऐसा क्यों हुआ?
देखता हूँ कितनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स आई हैं। बाय द वे तुम्हारे सीनियर कॉल ऑफ फेस आ गए। आजकल कॉल आ रहे हैं सर, बाहर की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, ठीक है, पता तो है कौन सा पढ़ने का, ठीक है, बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, कई क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है सर वो हाईलाइट्स कर रखा। तीसरा क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस कैसा होता है। चौथा क्वेश्चन क्या था, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। मैंने बोला 64 पता है जेई में। सर आपने सही बोला था, जो होगा एक बार में होगा, बार बार अटेम्प्ट ये कुछ नहीं है। शाबाश, तीसरा टर्म देख समझ में आया। चलो बढ़िया है। 2 साल लगते समझने में कि यार नॉन मेडिकल एक कोचिंग लेने का मतलब थोड़ी होता है कि हो ही जाए, डर से भी होना चाहिए जज्बा ना करने। चलो अच्छी बात, दिलास कर रहे हो। क्यों, जिस समय आई थिंक तुम में से ही मैक्सिमम लोग टाइम पास कर ही रहे हो, घर जाके फैल जाते हो तो बढ़िया, बिना पढ़े बहुत से लोग हो गए। कोई बात करो, वो भी उस समय यही कर रहे हैं, वो भी उस समय यही कर रहे हैं। ऐसे निठल्ले टाइप के लोग, क्या था, मैंने बोला यार लेक्चर लगाए नहीं क्या, बोले सर वो क्या था कि आज सोचे कल लगा देंगे, कल सोचे परसों लगा देंगे, ठीक है, फिर लेक्चर आना बंद ही कर दी, सिंपल। गजब। और फिर सिलेबस सर वो खुद पढ़े कर लूंगा। जवाब एक ही था, बेटा तो खुद पढ़ लेता, कोचिंग क्यों आ। सिंपल है ना, तो खुद पढ़ लेता तो उसे खुद से कुछ हो रहा हो, कोचिंग क्यों आता। एंड फाइनली इट हैपेंड। कैप्सूल कोर्स से पहले पहले जितने लोगों ने संभाल लिया अपने आप, कैप्सूल ठीक ठाक पढ़ लिया, जेई में इतना तो कर लिए कि हाँ यार फेस सेविंग कॉलेज मिल जाए, दे नो इट ना। सर के कितने भी स्टूडेंट चित्कारा में हो या अगर थापर में हो, कुछ भी, सर हैज नो रिस्पेक्ट फॉर दोस कॉलेज, या करेक्ट, फेस सेविंग कॉलेज मिल जाए एटलीस्ट 120 130 मार्क्स पे इज्जत बताने वाला कॉलेज मिल जाए। कुरुक्षेत्र है, हमीरपुर है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। दिस इज व्हाट योर सीनियर्स डिड टू देमसेल्व्स, द ब्लडी A1 बैच, ओवर स्मार्ट ओवर एंटाइटल्ड पीपल। उनको लगता था कि अगर यार वो आईटी मटेरियल है, सही से उनका काम नहीं किया जा रहा। अबे क्लास में BL शर्मा, नरेंद्र अवस्थी, हिमांशु पांडे और TC पांडे सॉल्व हो रहे क्लास के अंदर, इस तरह क्या चाहिए है? इससे ऊपर कुछ है तो बता दो। IIT प्रिपरेशन के लिए इनफैक्ट IIT के क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते, जेई मेन का तो और लल्लू होते हैं। जितने लोग यहाँ पे जेई मेन एस्पिरेंट, तो कितने लोगों ने अभी ये जो जुलाई अटेम्प्ट पेपर हुआ है, कितने लोगों ने वो पेपर देखे अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी लोग, हाँ देखिए तो गिरा है, और बाकी लोग मुहूर्त का वेट कर रहे हो हैं। या एक मिनट, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, तुम ऐसी उम्मीद तो नहीं है ना सर जो क्लास में क्वेश्चन करवाओगे वही जेई मेन में आ जाएंगे और हम सारे कर लेंगे सही। अगर इस उम्मीद में हो ना बेटा, सॉरी डिसअपॉइंट यू बेटा, उम्मीद तुम्हारी टूट चुकी है। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं आए हुए हैं या देखे हुए हैं। पेपर के दिन फ्रेश क्वेश्चन आएंगे, वहां जो तुम सीख के यहाँ से जा रहे हो तुमको उसका इस्तेमाल करना है। यस बिल्कुल सही बात हुई, छींक मारी इसमें, यू नो सुपरस्टिशन, ठीक है। चलो बढ़िया, मतलब वहां से खूब बढ़िया बढ़िया कॉल आ रहे, अपन भी अच्छे आदमी गाइड कर रहे, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। कुछ तो गाइड किया है मैंने, बेटा हाँ तुम सही कर रहे हो, हाईलाइट्स करके देश छोड़ो, देश का भला होगा, ठीक है।
बात तो है मजा, कुछ ही बोलो, कुछ भी कर रहा हो आदमी। सेकेंड ईयर तक आते आते भाई जो हमारे यहाँ पे लग्जरी होती है ना, मतलब यार इसकी क्या बोलते हैं, BMW की जो गाड़ियां होती है, मुस्टैंग्स होती जो होती है, हमारे लग्जरी है। नोटिस करो, रोड पे चल रहे हो, रोड पे गाड़ी लेके जा रहे हो अपनी, ठीक है, एक निकल जाए ऐसी गाड़ी कोई, सब पलट के देख रहे होते, एक्सीडेंट हो रहा होता उसके बाद आसपास, है नहीं। सेकेंड ईयर में बहुत से स्टूडेंट्स मेरे वहां कुछ किंगस्टन में, ओंटारियो में, कहीं ना कहीं एक है ओमान दी गनोवा करके, भाई ने गाड़ी उठा ली BMW C क्लास मॉडल, E क्लास नहीं C क्लास है, बट उनका C क्लास हमारे भी B क्लास से बहुत ऊपर हो जाता है। हाँ, लेकिन नेवर टॉक अबाउट अ जॉब, क्या मतलब यार एक बात बताओ ना, देखो स्टूडेंट को अलाउ होता है 12 घंटे पर वीक वर्क करना, 12 घंटे पर वीक से BMW तो बिल्कुल नहीं है, 20 घंटे से भी नहीं आती है। मतलब कॉलेज सपोर्ट कर रहा है कि हाँ तुम लोग अपना काम करते रहो, हम तुमको नंबर देकर पास करते रहेंगे, यही होगा। और कॉन्टेंट अभी तक क्यों उनके पता है, 3 सेमेस्टर केमिस्ट्री होती है, पेपर चल रहे थे ऑनलाइन, सर फ्री हो, बोले हाँ, कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ सर, बस आंसर टिक करके भेज दो। मैंने बोला उस समय नहीं पढ़ा, अब तो पढ़ ले, सर आपको लगता है हो पाएगा मुझसे, नहीं तो सर प्लीज हेल्प करो। तो वो दिक्कत है, कैनेडा इज प्रॉमिसिंग, इट इज वेरी प्रॉमिसिंग, बट वही है ना, जैसे हमारे यहाँ बना हुआ था एक जोक उस टाइप का, फॉरेन में आदमी कहते हैं मतलब वही है, मजदूर जैसे कपड़े पहने घूम रहा है, काम कर रहा है, इंडिया वापस लौटता है, टाई सूट लहरा शर्ट, और कौन से जूते होते वो, कौन से वाले रहते हैं, स्टैलियन के जूते पहन के स्टाइल मारता हुआ वापस लैंड करता है। तो बात तो है भाई, कुछ भी बोल रहे हैं, फॉरेन में बात तो है, वहां कर क्या रहे हो, तो कुछ नहीं जी, ब्रैम्पटन से ओंटारियो तक ट्रक चलान दे रहे, सही है, वो भी सही है, कोई नहीं, तो सारे ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन अभी ओपन क्यों हो रहे हैं इन लोगों के, क्योंकि इस समय व्हाट्स द मंथ गोइंग ऑन राइट नाउ, अगस्त, क्रांति का मार्ग, क्रांति का महीना, क्रांति समझते हो ना, रेवोल्यूशन, रेबिलियन, करेक्ट। अब अपनी जिंदगी में क्रांति ले आओ, ला सकते हो, देखो इतनी बेसिक चीजें याद रखनी, प्लस एम वाला है तो और तो पैरा पे लग जाए, माइनस एम वाला है तो मेटर पे लग जाए, फिनॉल कंट्रोल में नहीं रह पाता, क्यों, बहुत अच्छा प्लस है, सामने तुम्हारे रिएजेंट्स भी दिए होंगे, रिएक्शन भी दिए होंगे, आंसर भी दिए होंगे, तुम्हें सही चूज करना है। अब कई चीजों तुम्हें आइडिया लग गया होगा, नेगेटिव का अटैक पॉजिटिव पे, पॉजिटिव का अटैक नेगेटिव पे, है ना, कार्बो का टाइम दिखा नहीं, 3 डिग्री वाला आंसर लगा, मार्कोनिकॉफ सब में लगता है, एंटी मार्कोस रेजिडर में लगता है, छोटे पॉइंट्स ही है ना, अगर तुम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटे पॉइंट को कनेक्ट कर तो 2 पी तो खत्म हो जाए, और याद उतना ही रखना है, हर एक रिएक्शन याद कर पाओगे, अब मैंने आपसे पूछो एक एक रिएक्शन, अबे टीचर लोगों से नहीं होती है, और अभी एल्काइल एराइलेट्स खत्म हो गया है, हाउएवर आई एम टेलिंग यू पूरी रिएक्शंस नहीं हुई है उसकी, हो ही नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो बाकी रिएक्शन जब भी हम लोग एग्जाम में करते हो वो अंदाजे से कर रहे हो, बाकी रिएक्शन हम कर रहे थे अंदाज, फॉर एग्जांपल तुमने HCl का एडिशन किया है, H प्लस Cl नेगेटिव, नेगेटिव जाएगा बीच में, H पॉजिटिव जाएगा, अब यही अगर तुम्हारे एग्जाम में डाल दिया NOCl, अब NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव जाएगा बीच में, NO पॉजिटिव, अब एक बात बता, जब ट्रेंड मिल चुका है तो हर एक चीज जो पॉजिटिव नेगेटिव में टूटती है उसको एज सेपरेट रिएक्शन लिखवा दिया, तो वो स्टूडेंट जिसको पॉजिटिव समझ में आता ही नहीं है वो छलांग मार देगा बिल्डिंग से, सर 300 रिएक्शंस, तो 300 नहीं 30 ही है, एक टाइप की 10 रिएक्शंस होती है, क्लियर है बात की नहीं,
तो बेटा अगस्त का महीना है, क्रांति का महीना, क्रांति ला, ठीक है। नहीं तो यार मैं क्या है ना, वही है, तुम लोगों से भी कॉल रिसीव कर रहा हूँ इस समय अगले साल। सर क्या करें आप? बोले कोई नहीं बेटा, पहले तो आके मुझे खत्म कर दो, ठीक है ना, और फिर दरवाजे पे लाश रखना भी, और छाती पे पैर रख करके जाना। इतना अच्छा काम किया तुम लोगों ने इस एग्जाम में, देख लो। मेडिकल का तो पूरा हो ही चुका है, 2 बच्चे बचे हैं जो नीट का चाहते हैं, बाकी सारे आपा चलिए कनेक्ट का, सही है, ठीक है। रीजन रीजन बहुत सिंपल है, जब टाइम था तब प्रिपेयर नहीं किया, अब टाइम है बट पता नहीं लगता प्रिपेयर कैसे करना है। एग्जाम 1.5 महीना दूर है यार, अभी 1.5-2 महीने दूर है एग्जाम, उसके बाद भी याद हो चुकी, क्यों? हैप्पी रियलाइजेशन। पेपर तो इजी आते हैं, बट अगर वो इजी चीज भी याद ना रहे तो आदमी कैसे करेगा, सही है ना? और हाँ, मैं भूल जाता हूँ सर, याद नहीं रहता, ये कोई बहाना नहीं, इच्छा से याद करोगे हो जाएगा। इच्छा से कि हाँ एग्जाम में सही करके आना है, एक बार देख लिया तो एक बार में दिमाग में छप जाता, क्लियर है? बार बार रिपीट करना नहीं पड़ता उससे, समझ रहे हो बात को एवरीवन? चलो ये भी हो गया मेरे को सल्फोनेशन भी। अब नेक्स्ट लिखो, अच्छा हाँ टेम्परेचर की बात, 25 पे और तो 100 पे पैर रखा है, कुछ दिख रहा होगा ऑब्जर्वेशन बेस पे, कुछ दिख रहा होगा? फ्यूम्स। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई टेम्परेचर पे वाटर तक बॉयल हो जाता है, इसकी क्या मजा है बॉन्डिंग रखने की? तो सल्फोनेशन जब करते हो फिनॉल का, तो लोअर टेम्परेचर पे क्या मिलता है ऑर्थो, क्यों? इंट्रा एट बॉन्ड, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे करोगे तो एच बॉन्डिंग हो पाएगी क्या? अबे जिस टाइम से पानी टूट जाता है यार, ये कितनी क्या मजा, तो क्या बनेगा फिर? नेचुरल पैरा, क्लियर है? कॉपी। हो गया? अब लिखो 4 मार्क करके इंपॉर्टेंट, फिनॉल कैनॉट अंडरगो Friedel-Crafts reactions, phenol cannot undergo Friedel-Crafts reactions, ठीक है। Phenol cannot undergo Friedel-Crafts reaction
because AlCl3 forms a complex, because AlCl3 forms a complex with phenol itself. AlCl3 forms a complex with phenol itself. अब तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होगी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो Al क्या है, Al में एक वेकेंट Cp ऑर्बिटल, इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर ही अटैच कर क्रिएशन था, तो ये तो खड़ा खड़ा रह जाएगा, है ना। ये दो दोस्तों के बीच में कॉलेज वाली बात हो जाती है, और क्या। भाई ने बोला भाई को, भाई मेरे लिए बात कर उससे, मेरे को सेट करा दे उसके साथ, जिंदगी उसके पैरों पे गिरा पड़ा रहूंगा, ऐसा कह रहा था। भाई केस निकला अपना, भाई केस निकला, पैरों में जोड़ो, सर पे बैठ गया, मतलब भाई प्रो है, सही। तो ब्रिटल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती फिनॉल, क्यों? AlCl3 आस्तीन का साफ नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, ब्रिटल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाए, क्यों? AlCl3 प्रो, सही। करवाना कुछ और था, कर कुछ और बैठा था, एक्सपेक्टेशन रियलिटी, ठीक है। आगे लिखना, however one can ऐसे क्या हो गया, मायूस क्यों हो, तुम लोग हो चुका है क्या है? दुश्मन ना करे दोस्त ने काम किया था, उसको चुका है क्या? कोई बात नहीं, डोंट वरी, तुम उसी लायक थे, क्या हाँ देखो, however you can still one can still acylate, you can still, one can still, anyone can still, I don't need to write now, but still I will. One can acylate ACYLATE, गजब आदमी है यार, ठीक है, by using Fry's rearrangement, by using Fry's rearrangement, by using Fry's rearrangement, सब यहां देखो कैसे किया जाता है। फिनॉल रोटी की रिएक्शन पड़ रहा है, वही होगा, देखा, इसमें डाल दिया एनहाइड्रस, एनहाइड्रस बिंदास डालो, RCOCl, ठीक है, डाला इसमें। सबसे पहले फिनॉल जो है उसका O C पे अटैक करेगा, और जो ये Cl है बेचारा आउट, ठीक है, क्या बन जाएगा? एस्टर, हो गया। पहला सिंपल रिएक्शन था, HCl को भागा दो साथ में, जो बच गया जोड़ दो। अब होगा रीअरेंजमेंट,
इसी को हीट कर दो। COR एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल। और मुझे जगह भी दिख रही है सब्स्टिट्यूशन, तो ये इसको कर देगा सब्स्टिट्यूट। H निकल के वापस ऊपर, बन गया। तो जो तुम फ्रीडल क्राफ्ट से नहीं बना सकते, जो तुम फ्रीडल क्राफ्ट से नहीं बना सकते, प्राइस रीअरेंजमेंट से स्ट्रैटेजी से बना सकते। ठीक है ना? समझ रहे हो बात? ऊपर देख रहे हो, दोस्त निकला बिल्ली दूध का दिया, हमने उसको कहते हैं साहब, और वो दूध खुद ही पी। कोई बात नहीं, रिबाउंड मारो वो, है ना? और देखो अपने दम पे मारो, अकेले से, अकेले अकेले ना दोस्त। रायता कभी ना फैलाना नहीं चाहिए, समेटने पे ध्यान दिया। फ्यूचर एडवाइस। हो गया? अब सुनो, डबल स्टार बना के, क्योंकि ये रिएक्शन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी गई है जेई में, नीट, एडवांस, हर जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कौन सी चीज में क्या क्या हो, विथ डिटेल्स ऑफ मैकेनिज्म कोई नहीं पूछता। ठीक है, लिखो पहले रीमर टीमन रिएक्शन है सर, ये कैसा नाम? नाम है तो है भाई, मैं भी रखा है इसका नाम। हाँ, डबल स्टार लगाया है ना? इसमें डालते हैं क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ। ठीक है, नींद आ रही है? क्या हुआ? बात तो कहाँ बिजी? ओके, नहीं बताना चाहता, कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान रखना अकेले बिजी रहना, दोस्त के साथ मत जाना, है ना? सिंपल सी बात। ठीक है, ये क्या शर्मा गए क्या? लगी रहा था। चल, सबसे पहले तो ये बनता ONaCH, फिर ये फाइनली होता है हाइड्रोलाइज। इसे कहते हैं सैलिसिलिक एल्डी, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एल्डी। ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, उसका मैकेनिज्म, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बता रहा हूं, क्या क्या होगा मैकेनिज्म। सबसे पहले
इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। तुम्हारे सामने है क्लोरोफॉर्म, पढ़ा है ना क्लोरो तुम लोगों ने कौन चैप्टर में? एल्काइल के एराइल हैलाइड्स, और बनता कैसे है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब सोचो वहां का हैलोफॉर्म और यहाँ का रीमर डीमर के बीच एक कॉमन कड़ी है, कौन सी? क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखना किसी ना किसी फॉर्म में रोज जुड़, मजा तभी तो आता है जब दो चैप्टर जुड़ जाते हैं और फिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रो अकेले क्या? इलेक्ट्रो अकेले क्या? कुछ नहीं। फैराडे कुछ भी नहीं। कंडक्टेंस अरे कुछ भी नहीं। फिर आया ई नॉट सेल, अरे अभी भी कुछ भी नहीं। फिर आया आयनिक ई नॉट सेल। लो गेम ओवर। ये क्या हो गया? यार ये ऐसा कुछ चैप्टर पढ़ा तो था लास्ट ईयर, याद नहीं आ रहा। का बा का एच ये कुछ था तो सही। आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन, हाइड्रोलिसिस, बफर, सॉल्युबिलिटी कॉम्प्लेक्स, कुछ था तो सही चैप्टर, पढ़ा था लास्ट ईयर। फिर मैंने बोला आयनिक, हाँ सर, और आपने एफर्ट लगा के हमसे बोला भी ईयर के स्टार्टिंग में पढ़ा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ क्या करना है, एक पैकेज कर लेते डिस्कस उसका, ताकि एक बार समझ जाओ करना क्या है, फिर तुम खुद पढ़ते रहना करते रहना। बट ईमानदारी की बात होती है, ईमानदारी से 10% 12% लोगों ने जिनने 11th में वो टॉपिक ढंग से किया उन्हीं ने दोबारा रिवाइज किया। एज अ रिजल्ट नर्स्ट इक्वेशन तो हम सब लिख लेते थे, पर उसमें आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डाले कैसे, वो निकालने के लिए आयनिक चाहिए। सीधे पकड़ा दो Zn2 + 0.1 कॉपर 2 + 0.1 तो पुट कर देंगे। अब ये बोलो कि KsP of ZnOH whole twice is 10⁻12, अब बताओ क्या होगा? ये सब है, अटक गया, फंस गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। इलेक्ट्रो तो सही लग रही थी, अब आयनिक कहां से लाओ? तो दो चैप्टर मिलते हैं ना, मजा बहुत आता। ध्यान रखना क्लोरोफॉर्म को जोड़ने की कड़ी कौन चैप्टर? इट्स ऑल कनेक्टेड। उधर की चीजें ही वापस आ रही है, नोटिस करो। जो काम हुआ क्लोरोबेंजीन पे हो रहा था, अभी फिनॉल और एनिसोल पे हो रहा है। एनिसोल तो एग्जैक्ट सेम ही निकला फिनॉल को क्लोरोबेंजीन जैसा। फिनॉल थोड़ा ताकतवर ज्यादा, तो उसके दो टाइप के रेजिन होते हैं, कौन कौन से? कंट्रोल्ड और ध्यान रखना। अभी तो टेंशन में सर इतनी रिएक्शन कैसे याद करेंगे, दिमाग से रिएक्शन याद कैसे करेंगे? गेस करो कौन सी चीज क्या लेके जाएगी? Na+ तो Cl लेके जाएगा, और OH नेगेटिव Cl लेके जाएगा। अच्छा, OH नेगेटिव + Cl नेगेटिव HCl, क्या बात है, कौन सी केमिस्ट्री है? मैं तो नहीं पढ़ाई। H पॉजिटिव लेके जाएगा। अरे H+ निकालेगा ना, OH नेगेटिव का काम क्या होता है? What is the role of OH negative? It's a base। क्या निकालेगा? अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, NaCl, H2O प्लस CCl2 इनकम्प्लीट। अगर किसी ने लास्ट ईयर जीओसी इज्जत से पढ़ने की कोशिश की है, इज्जत से, और इस साल अगर जो लेक्चर मैंने ऑनलाइन लगाए थे वो इज्जत से देखे, वो देखे, अरे टेंशन नहीं, जब भी ऑप्शन खुलेगा ना अमूल सबसे बोलेंगे हमको अलग से बैठा के पढ़ा। बेटा एक साल पहले ऐसा होता ना तो पॉसिबल था, क्योंकि एक आलसी आदमी की यह गंदी आदत थी, एक आलसी आदमी गंदी आदत थी कि ये फलां टीम का बच्चा केमिस्ट्री प्रॉब्लम हो रही है, तुम इसको बैठा के पढ़ाओ अलग से। कितनों को बैठा के पढ़ाओगे? और ये उन्हीं की आई है कमेंट जो अपने दम पे खुद कुछ नहीं कर रहे, सीरियसली। वो आदमी अब नहीं हमारे साथ, ठीक है? He used to teach you physics,
खुद कुछ नहीं करना है, खुद कुछ नहीं करना है। और क्या बना के रखा था माहौल, किसी को फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ फिजिक्स बढ़िया चल रही है, फिजिक्स बढ़िया चल रही है। क्यों? देखो प्रीवियस ईयर मत करो, प्रीवियस ईयर मत करो, अच्छी किताब के अच्छे क्वेश्चन मत लगाओ, क्लास सुनते रहो, हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बस। तुम्हारे सीनियर बैच में से फिजिक्स में ही लोग की हालत हो रही है। जितने लोग करते ना यार विकास का बढ़िया था, विकास का बढ़िया था, कैप्सूल कोर्स में और टॉन्टन करते बैठ, किसी के 10 नंबर है, किसी के 12 है, 11 इस टाइप से। क्यों बेटा? जेई में थोड़े क्वेश्चन आएगा, ये सर्किट बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है, वोल्टेज निकालो। जेई में ये क्वेश्चन आता है, जान दो। कितने लोगों को अपने न्यूटन लॉ पे कॉन्फिडेंस है आफ्टर स्टडी में विकास है? एक बार लगा के देखो प्रीवियस ईयर, सब में लग रहा है जूडो फोर्स, तुम्हें लग रहा है फिजिक्स आती है, स्यूडो फोर्स लग रहा है, और क्वेश्चन करने में तुम्हारी लग रही है। बट डायरेक्टर साहब है, उनकी शान में कैसे बोले कि प्रॉब्लम हो रही है ना? तो जितने लोगों को ऐसा पढ़ना पसंद है ना, इस टाइप से पढ़ना, क्लास में खुश हो रहे हैं बस, पर लिटरली लंका लगी पड़ी है उस सब्जेक्ट, उसे हम कहते हैं द पीपल हु लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। सह रहे हो पर साथ हो, ठीक है? तो कुल ध्यान रखना, असली चीज वो नहीं है जो क्लास में पढ़ा के खुश की जाती, असली चीज ये टैक्टिक्स होती है जो एग्जाम के दिन काम आती है। कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, कार्बोकेटाइन देखो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री अमाइन बनेगा, 3 डिग्री, कितने बोल चुका हूँ। अब जितने लोगों ने ये बात है सुनी थी लास्ट ईयर में, एक क्वेश्चन जो आया था वो अमाइन वाला क्वेश्चन आया था, कार्बोनेट वाला सही करके आया। क्यों सर? आपने कहा था जब भी कार्बोकेटाइन होगा या तो 6 मेंबर रिंग बनेगी या 3 डिग्री, 2 ही 3 ऑप्शंस में था, एक ऑप्शन में था। अब जिसे कहते हैं हम लोग कंपटीशन पर्सपेक्टिव, खाक समझ नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए इसको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है जेई मिनी प्रिपरेशन में, उसके लिए वो टाइप के टीचर ही अच्छे हैं। हाँ लिटरली पढ़ना भरे पड़े भाई, यही करते, पढ़ना भरे पड़े यही करते, थ्योरी थोड़ी लिखवा देंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ताकि थोड़ा हाँ को आ गया। और खैर तुम लोग भी तो हो, उसने आई बी ऑनेस्ट ऑन दिस, मैक्सिमम तुम सारे की सारे वैसे के वैसे ही हो, बोलते ना क्या बोलते हैं, हिपोक्रेटिक, हिपोक्रेटिक बुजदल टाइप के। यूट्यूब के लेक्चर्स व्हाट्सएप पे भेज रहे थे, ये देख लो, ये देख लो, किसी ने पलट के एक शब्द नहीं बोला राइट कि मेरा ये लेक्चर देख लो, किसी ने शब्द नहीं बोला। मैंने ये हरकत की होती है ना, जिस लड़के के 20 नंबर भी नहीं आया टोटल करके तुम्हारी क्लास में, वो भी कंप्लेंट डालता है यार अमूल सर तो लेक्चर भेज देते हैं, बोलते ये देख लो। हैसियत अलग है ना, सिंपल सी बात। अब वो टेंशन खत्म, अब वो टेंशन खत्म, अब बेटा पावर मिली हुई है, अब खुद दौड़ना पड़ेगा, अब स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी। तो अगर अपनी हेल्प नहीं करोगे ना, मेरे से भी हेल्प लेना मत आना, पहले अपनी हेल्प करो, मुझे लगना चाहिए कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो अपने लिए, सिर्फ ऐसे मुंह उठा के मत आ जाया करो सर ये एक्चुअली क्या कुछ किया ही नहीं मैंने, क्योंकि मुझे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ तो फिर मैं क्या कर लूंगा, फिर लिए पेपर दे के आऊंगा क्या? है इलीगल होता है, जेल हो जाएगी मेरे को, और तू 5,000 रुपये दे नहीं पाएगा। ध्यान रखो इस चीज को, छोटी छोटी चीजें ही है, बट हाँ छोटी छोटी चीजें कब आती है, जब उनको बार बार कहीं ना कहीं देखो। कितना विश्वास करने के लिए प्रीवियस ईयर हिमांशु पांडे राइट, मॉड्यूल तक है, बहुत कुछ है ना करने को। अब तो डीपीपीसी मिल रही है, तो भाई लग जाओ काम पे जरा, ठीक है? और एक चीज मैंने और समझाई, तुम लोग क्या समझाया तुम लोग करने के लिए घर पे जाके, जो रिएक्शन में यहाँ पढ़ाता हूँ, जो टॉपिक में यहाँ पढ़ाता हूँ, घर जाके क्या करना होता है, ढूंढो एनसीईआरटी में उसको, वहां से पूरा करो उसके बुलेट पॉइंट्स। क्यों? काम वही आने वाले। कितने लोग ईमानदारी से काम करते हो घर जाके? बोलना नहीं बात, ये सब कुछ हुआ ही नहीं ऑर्गेनिक में,
यही जूता मारूंगा, सही बताओ सब लोग, ठीक है ना? हेल्प करो अपनी, एक दूसरे को हेल्प करो भाई। कितना बोला है, एक रिएक्शन ही पढ़ा रहा हूँ रीमल्टीमल, घर जाके दोबारा पढ़ लो एक बार, क्या दिक्कत, सही है? तो अपन यहाँ पे इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कल। इसका नाम लिख दो, डाई क्लोरो कार्बीन। कार्बीन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है बट चार्ज भी नहीं है, नहीं तो यूजुअली 6 इलेक्ट्रॉन के बाद कार्बोकैटायन बनता है। ये 6 इलेक्ट्रॉन देखो कौन कौन से, दो तो ये रहे, दिख रहे तुम लोगों को, दो Cl के साथ कितने हो गए, गिनती सही कर लो, 6 हुए ना, गिनती में सही नहीं होती यार, हाइट ही जाना है इनको। एनीवे ओके, कोई बात नहीं, कनाडा जिंदाबाद। डाइक्लोरोकार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अब तक यूजुअली 6 इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होता है कार्बोकेटायन। ये पहला एग्जांपल है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये डाइक्लोरोकार्बन जो बना है, कैसे बना है, NaCl ले गया, OH H ले गया, ये हमारा है क्या, इलेक्ट्रोन। अब जब तक स्टेप 2 से करेंगे कंटिन्यू कल, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ही ना एनसीईआरटी से पढ़ लेना, 3 लाइन और एक रिएक्शन लिखी है, मैकेनिज्म नहीं लिखा हुआ, पर पढ़ लेना ताकि पता लगे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। क्लियर है एवरीवन? और कुछ Yes, करो sir. तो अपने लिए। करो करो, हाँ क्या बोल रहा है जे? और तू आया नहीं क्यों नहीं, सर, तो बारिश भी नहीं हुई है। सर हाथ दुख रहा था। गाड़ी हाथ चलती है क्या? खैर जान दे, सर पूछ क्या बोल रहा था? सर यही बोला था, यस सर। ओके हाँ